नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में। जब आपका नवमांश का 12th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश के 12 हाउसेस में होता है तो कैसे रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 12th हाउस जो होता है वो आपका व्यय भाव है, आपके एक्सपेंडिचर, आपके लॉसेस को दर्शाता है। मोक्ष का हाउस है, स्पिरिचुअल लिबरेशन का हाउस है, फॉरेन सेटलमेंट का हाउस है। इससे आपके आइसोलेशन का भी हाउस है। इसके आपके प्रिजन, आश्रम, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। हॉस्पिटल भी देखा जाता है इसी हाउस से। और इसी हाउस से आपके जो डिटैचमेंट होती है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, उसको भी यही हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जानते हैं कि जब 12th हाउस को आपके आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कहीं पे भी जाएगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब 12th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए। जब भी नवमांश का 12th हाउस का लॉर्ड नवमांश के फर्स्ट हाउस में आता है तो हमेशा आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। ये एक लॉस ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। तो आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो आपके मैरिज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जाएगी। या फिर आफ्टर मैरिज जो आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं आफ्टर मैरिज। जब भी 12th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो एक हो सकता है कि आपके ईगो क्लैशेस भी हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि आप जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वो आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम, अपनी मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाओगे जब भी आपका 12th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और ये ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लैनेट यहाँ पे देखे, अगर या फिर 5th हाउस का या फिर 9th हाउस का लॉर्ड इसको देखे आपके फर्स्ट हाउस को, तभी जो है चीज़ें जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम हो सकती है। वरना अगर 12th हाउस का फर्स्ट हाउस में आता है तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आती है। हमेशा एक अपनी लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर को हो सकता है आप उतना टाइम भी ना दे सको। आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ये ज़रूरी है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन लाने, सोच समझ के डिसीजन लें, कि यहाँ पे जो है आपके डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं जब ये 12th हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में आता है। अब अगर आपका 12th हाउस का और जब भी आपके सेकेंड हाउस पे जाएगा तो आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगाओगे अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए। आफ्टर मैरिज जो है आपका पूरा फोकस रहेगा कि आप कैसे जो है वो अपने इनकम जो है वो गेन करें या फिर अपना इनकम आप कैसे बढ़ाए जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में आएगा। और सेकेंड हाउस जो होता है वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ को भी दर्शाता है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर, आपके जो मॉरल वैल्यूज़ है उसके डिफरेंसेस के वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। आपके जो है दूसरे मॉरल वैल्यू हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर के जो है सेपरेट मॉरल वैल्यूज़ हो सकते हैं। और उस मॉरल वैल्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं जब भी 12th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। जितना आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको जो है फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर मैरिज आप जितना हो सके अच्छी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो भी इनकम है उसमें आपको गेन्स नज़र आए जब भी 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में होगा। और आप जो है अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपनी सारी एनर्जी जो वो लगाओगे आपकी जो इनकम है उसको जनरेट करने में। और सेकंड आपकी स्पीच को, आपकी वाणी को भी दर्शाता है। तो आपकी वाणी की वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली की वजह से आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जब भी 12th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में आएगा। अब अगर आपका 12th हाउस को जब भी थर्ड हाउस में जाएगा तो कम्युनिकेशन की वजह से जो है आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। और आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपकी मैरिज लाइफ में भी, या फिर जो भी आप काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जब भी आपका 12th हाउस का जब भी थर्ड हाउस में आएगा। तो ये एफर्ट्स और हार्डवर्क को भी दर्शाता है। तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स और हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी मैरिज लाइफ को जो है वो स्टेबल करने के लिए। या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ये स्किल्स को भी हाउस है। तो आप जितना अपना स्किल्स अपग्रेड करेंगे, जितना आप यहाँ पे अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे, जितना अपने गोल और फिर एम्बिशंस के ऊपर फोकस करोगे, उतना आपको जो है उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा आपके लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स एम्बिशन के ऊपर फोकस करें जब भी आपका 12th हाउस का थर्ड हाउस में आएगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत वो है, आपको हार्डवर्क और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके नवमांश में। तो आपका जो भी गोल्स है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, या फिर कोई भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप जो है आप शॉर्ट ट्रेवल्स भी कर सकते हैं। और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आपका जो है एक करेज को भी दर्शाता है। तो आपके साथ एक करेज होगी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर बहुत अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम से आप उबार जाएंगे अपने आप को
जब भी ये आपकी प्लेसमेंट होती है कि थर्ड हाउस आपके करेज पराक्रम का भी भाव है। तो आप जो है वो पराक्रम दिखाएंगे कि अगर कोई सिचुएशन भी आ जाए, फिर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए आपके पर्सनल लाइफ हो गई या फिर मैरिज लाइफ में, तो आप उस अपने पराक्रम से उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं और उस सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन आपको जो है अपने लाइफ में जो है जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आपको रिजल्ट मिले। कोई भी अगर काम आप इनिशिएट भी करते हो तो उसमें भी आपको ऑब्स्टेकल्स नज़र आएंगे। जब भी 12th हाउस पर आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्स्टेकल का सामना करें, और आप करेंगे क्योंकि थर्ड हाउस के पराक्रम का भी है। तो आप यहाँ पे एफर्ट्स अपने डालेंगे, अपना पराक्रम दिखाएंगे, करेज दिखाएंगे उस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोई भी एम्बिशन हो अगर आप हो तो उसमें आप फोकस करें, क्योंकि जब भी 12th हाउस को आपके थर्ड हाउस में आता है तो कभी भी कन्फ्यूजन भी देता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है या फिर कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले या फिर सोच समझ के आप कोई भी काम इनिशिएट करें, ताकि आगे जाके आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज ना या फिर पछतावा ना हो। तो अभी आपका 12th हाउस का आपके थर्ड हाउस में आता है। अब अगर आपका 12th हाउस का फोर्थ हाउस में आएगा तो आपके पार्टनर को हमेशा यही लगेगा कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं है, और आपकी जो मेंटल पीस है वो भी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी जब भी 12th हाउस का आपके फोर्थ हाउस में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेडिटेशन करें। जितना आप यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे उतना आपका जो माइंड है उसको आपको शांति मिलेगी और आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि जब भी 12th हाउस का फोर्थ हाउस में आता है तो एक मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मेडिटेशन करें या फिर आप चैरिटी करें। जितना आप चैरिटी भी करेंगे तो उतना आपके मन जो है प्रसन्न रहेगा, और आपका फोर्थ हाउस आपके मन को दर्शाता है, और 12th हाउस वो चैरिटी का भी हाउस है। जितना आप यहाँ पे चैरिटी करेंगे या फिर आप मेडिटेशन भी करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में भी जाएंगे तो उतना आपको जो मन की शांति मिलेगी जब भी 12th हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा। आफ्टर मैरिज आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टीज़ एसेट्स को भी दर्शाता है, आपकी व्हीकल्स को भी दर्शाता है। तो कोई भी एसेट्स लेने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, कोई भी एसेट्स गेन करने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आप मेडिटेशन करें और चैरिटी करें। ये दो रेमेडीज़ है जब भी 12th हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होता है। अगर आप ये दो चीज़ें करेंगे तो आप धीरे धीरे आप देखोगे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ भी गई है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आती है। ये ज़रूरी है कि आप किस वे में उसको टैकल करें या फिर किस वे में आप उसको हैंडल करें। तो जब भी 12th हाउस को फोर्थ हाउस में आएगा तो अगर आप मेडिटेशन या फिर चैरिटी करोगे तो आपके पास वो स्टेबल माइंड होगा कि कोई भी अगर परेशानी आ गई, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स भी आ गए तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आपको प्रॉपर्टी गेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे अगर ये प्लेसमेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको एसेट्स को एक्यूमुलेट करने के, क्योंकि फोर्थ हाउस आपको यही दिखाता है कि आप अपने लाइफ स्पेन में कितने एसेट्स जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे। तो अगर 12th हाउस को जब भी फोर्थ हाउस में आएगा तो ओवरऑल एसेट्स में आपको यहाँ पे आप एसेट्स को कमाने के लिए आपको जो है स्ट्रगल से मेहनत करनी पड़ेगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। अब अगर आपका 12th हाउस को जब भी आपके 5th हाउस में होगा तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, यहाँ पे आपके नॉलेज के क्लैशेस भी हो सकते हैं। आप जो है किसी और चीज़ पे एग्री करोगे और आपके लाइफ पार्टनर जो वो आपकी चीज़ पे एग्री नहीं करेगी, तो यहाँ पे ओपोजिशंस भी हो सकते हैं जब भी 12th हाउस का और जब भी 5th हाउस में आएगा। तो आप में जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके मैरिज लाइफ में, आपके 5th आपके संतान का भी है तो आपके अपने बच्चे के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और ये फेम, रिकॉग्निशन, अथॉरिटी को भी दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें आपको डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, ये चीज़ें अटेंड करने के में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। आपको फेम, रिकॉग्निशन पाने में आपको डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जितना यहाँ पे नॉलेज आप अपनी यूज़ करें और जितना स्मार्टली आप उस सिचुएशन को हैंडल करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि 5th हाउस से आपकी नॉलेज को भी देखा जाता है, तो आप अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए और उस चीज़ों को हैंडल कीजिए जब भी ये प्लेसमेंट होती है। या फिर आपकी मैरिज लाइफ में आपके जो ज्ञान की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हमेशा यही लगता होगा कि आपको ज़्यादा पता है और
आपके लाइफ पार्टनर को ये चीज़ जो है आपकी जो है उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, और इसकी वजह से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं आपकी मैरिज लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उस चीज़ों को हैंडल करें बहुत अच्छी वे में, और चीज़ों को समझे आप, और कॉम्प्रोमाइज़ भी करें जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके नवमांश में। जब भी 12th हाउस को आपके 5th हाउस में जाएगा तो आपकी बच्चे के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा ही मेलिफिक है तो कंसीव करने में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है जब भी 12th हाउस को 5th हाउस में जा रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जितना यहाँ पे नॉलेज गेन करें तो उतना आप जो अपनी नॉलेज से सिचुएशन को हैंडल करें, जितना अपनी नॉलेज यूज़ करके भी सिचुएशन को हैंडल करिए उतना आपको जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम दिखेगी अपने लाइफ में। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने फेम के लिए, नेम के लिए, रिकॉग्निशन पाने के लिए, या फिर आपको जो अथॉरिटी पोजीशन पे भी जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आपको वो अथॉरिटी मिले या फिर रिकॉग्निशन मिले अपने लाइफ टाइम में। अब अगर जब भी 12th हाउस को अगर आपका 6th हाउस में आ जाए, फिर आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में जाएगा। 6th हाउस आपका रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है, ऑब्स्टेकल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। तो आफ्टर मैरिज आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके मैरिज लाइफ में, या फिर आपकी मैरिज में आपके डिलेज आ सकते हैं, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो लाइफ आफ्टर मैरिज आपके जो लोन जो है वो आप ज़्यादा ले सकती हो, आपके जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके खर्चे जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और ये एक विपरीत राजयोग भी है, जब भी 12th हाउस को 6th हाउस में जाता है तो विपरीत राजयोग को दर्शाता है। तो कितनी भी बारी से बारी संकट भी आ जाए तो आप जो उस संकट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन आपका जो लग्न है और आपका जो चंद्र है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चंद्र आपके मन को दर्शाता है, और अगर आपका मन ही स्ट्रांग होगा तो ये जो है आप उस कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से सामना कर सकते हो, क्योंकि माइंडसेट ही सब कुछ होता है। तो एक विपरीत राजयोग है, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि विपरीत स्थिति आपके साथ होगी, और उस विपरीत स्थिति से आप जब उठेंगे, जो उससे कमबैक करेंगे, तो आपकी जो है विजय होगी, और तब जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगेंगे जब भी ये प्लेसमेंट होते हैं। तो आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिलेस आते हैं, लेकिन जब आप उस ऑब्स्टेकल्स या फिर डिलेस को बहुत अच्छी तरीके से उसका सामना करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो सॉल्व हो रही है, फिर जो प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है जब भी आपका 6th हाउस को आपके 12th हाउस में होगा। और 6 आपके सेवा भाव को भी दर्शाता है। तो अगर ये प्लेसमेंट है तो इसकी यही अच्छी रेमेडी है कि आप जो है सेवा भाव करें। जितना हम यहाँ पे सेवा भाव करेंगे, जितना मंदिर में भी आप अन्नदान करेंगे, तो उतना आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है। अब अगर जब आपका 12th हाउस का जब भी 7th हाउस में जाएगा, तो आप अपनी सारी एनर्जी जो है, सारे एफर्ट जो है अपनी मैरिज लाइफ में लगाओगे, और जो है तब आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, आपको ये लग सकता है कि सारा एफर्ट जो है वो मैं ही लगा रहा हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है अपनी मैरिज में, तो इसकी वजह से आपके मन में जो है फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और ये बिजनेस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है 7th हाउस। तो आपके जो बिज़नेस में भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और आपको हमेशा अप्स एंड डाउन्स नज़र आएंगे या फिर ऑब्स्टेकल्स नज़र आएंगे अपने बिजनेस में, जब भी 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होगा। और यहाँ पे आप डीलिंग्स, जितना आप लोगों के साथ डील करेंगे तो उतना आपको जो है उतना आपको उनके थ्रू जो है आप यहाँ पे अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जितना हो सके जितने आप जो है लोगों के साथ डील कीजिए, जितना हो सके आप वेबिनार्स, सेमिनार्स या फिर कोई मीटिंग कंडक्ट कीजिए, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो उतने आप देखोगे कि आपके जो 7th हाउस है वो भी एक्टिव हो रहा है, और आपके जो भी डिज़ायर्स है वो भी फुलफ़िल आप कर सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होगा। लेकिन ये डिले इन मैरिज को भी दर्शाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैरिज को भी दर्शाता है, और 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है। तो ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, या फिर आप जो अपनी जो लाइफ पार्टनर है उसको समझे। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर की सारी कमियां को एक्सेप्ट करोगे, उसके जो भी सारे फ्लॉज है उसको एक्सेप्ट करोगे, तो उतनी जो है आपकी मैरिज लाइफ जो है वो स्टेबल रहेगी और अच्छी तरीके से जाएगी जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को समझें। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपका लाइफ पार्टनर भी करेगा, और ऐसे ही जो है वो मैरिज जो है वो चलती है।
तो जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन भी हो सकते हैं आपकी मैरिज में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मैच्योरिटी से उस चीज़ों को हैंडल कीजिए और मैच्योरिटी से ही जो है आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। जब भी 12th हाउस को आपके 7th हाउस में आएगा। अब अगर आपका 12th हाउस कलर जब भी आपके 8th हाउस में जाता है तो ये भी एक विपरीत राजयोगी है। और जब भी 12th हाउस कलर 8th हाउस में जाएगा तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसके एंड को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी जो भी आएगी वो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो एंड करेगा। जब भी 12th हाउस कलर 8th हाउस में जाएगा तो 12th हाउस में आपको प्रॉब्लम्स भी देगा। 8th हाउस का में जब भी वो जाएगा तो आपकी उस प्रॉब्लम्स को एंड को दर्शाते हैं। तो जितनी भारी से भारी संकट आ जाए, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उस ऑब्स्टेकल्स को आप जो है वो उसका अंत हो सकता है। जब भी ये प्लेसमेंट होती है आपके जो इन लॉस है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं आपके मैरिज लाइफ में। जब भी 12th हाउस को आपके 8th हाउस में जाएगा तो आपकी इन लॉस से जो आपकी बनती नहीं है या फिर इन लॉस की वजह से आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर आपके इन लॉस के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें जितना यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस के तपस्या का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, डीप साधना का है ये 8th हाउस। तो यहाँ पे जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो उतना हम देखोगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी कम हो रही है, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको एक दिशा मिल रहा है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सामना करें या फिर उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आप यहाँ पे अपनाएं। जितना हो सके आप डीप साधना कीजिए या फिर आप योगा भी कर सकते हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते, कोई भी मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। तो उसमें भी आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर उस प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है। तो जब भी ये प्लेसमेंट होते हैं, जब भी 12th हाउस कलर आप 8th हाउस में जाएगा। अब अगर आपका 12th हाउस कलर जब भी 9th हाउस में जाता है तो 9th हाउस भी आपके धर्म को दर्शाता है, आपके वैल्यूज़ को दर्शाता है। तो आपके वैल्यूज़ की वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, आपके प्रिंसिपल की वजह से आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करें। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करेंगे तो उतना देखोगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्टेबल हो रही है, फिर आपको हमेशा एक कोई ना कोई लाइफ में गेन मिल रहा है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो हमेशा जितना आप अपनी नॉलेज भी शेयर करेंगे या फिर जितना हम यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे और उस नॉलेज को शेयर करोगे तो उतना हम देखोगे कि आपके लाइफ में आपको गेन्स नज़र आ रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स भी आए वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जब भी आपका 12th हाउस को आपके 9th हाउस में जाएगा तो ये अच्छी रेमेडी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर का स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करें। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर का स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करेंगे उतना आप देखोगे कि आपकी मैरिज लाइफ में भी आप जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जितना आप स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करोगे उतना बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाओगे और उससे ही जो है आपकी रिलेशनशिप या फिर आपकी मैरिज लाइफ वो स्टेबल हो जाएगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और ये ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज शेयर करें। जितना अपनी नॉलेज गेन करके वो शेयर करोगे, दूसरों की मदद करोगे अपने नॉलेज से, उतना आपको गेन्स नज़र आएगी अपने ओवरऑल लाइफ में। अब अगर भी आपका 12th हाउस कल आपके 10th हाउस में जाएगा तो आफ्टर मैरिज आपको प्रोफेशन यहाँ पे सफ़र कर सकता है या फिर प्रोफेशन लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर आफ्टर मैरिज आपको जॉब भी यहाँ पे छोड़नी पड़ सकती है जब भी आपका 12th हाउस कल आपके 10th हाउस में जाएगा। तो आप देखोगे कि आपके जो है आपके लाइफ पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने वर्क की वजह से। आप जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हो जब भी आपका 12th हाउस का आपके 10th हाउस में होता है। तो हमेशा आपको एक मन में वो प्रॉब्लम होती है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करें और आप जो अपने वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और उसी वजह से आपके मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है आपके वर्क की वजह से जब भी ये प्लेसमेंट होती है। और या फिर आफ्टर वर्क जो है आपको जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है अगर आप वुमन है तो। अगर आप मेल भी है तो आपको जो है आपकी जॉब यहाँ पे चेंज हो सकती है या फिर आप जो है अपना प्रोफेशन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 10th हाउस में जाता है तो हमेशा आपका प्रोफेशन से रिलेटेड आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर आपको जो है आपका प्रोफेशन यहाँ पे सफ़र कर सकता है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने कर्म में। जितना आप अच्छा कर्म करेंगे, जितना अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, अपने एफर्ट्स लगा के करेंगे तो उतना आपको जो है प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा गेन्स नज़र आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एफर्ट्स और हार्डवर्क अपना लगाए
जितना आप अपना एफर्ट्स लगाएंगे तो उतना आपको गेन्स नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वरना आपको हमेशा ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफ़िकल्टीज या फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं जब भी आपका 12 आवर्स का आपके 10th आवर्स में आता है। अब अगर आपका जब भी आपका 12th आवर्स का आपके 11th आवर्स में जाता है तो ये चीज़ों को जो है मैग्नीफाइन करता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपकी गेन्स का है, तो 12th हाउस की प्रॉब्लम, 12th हाउस का लॉर्ड जब भी 12th हाउस की एनर्जी लेके यहाँ पे आया है, तो और जब भी 12th हाउस को आपके 11th हाउस में आएगा वो सारी एनर्जीज लेके, तो सारी प्रॉब्लम जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी। तो हमेशा आप देखोगे कि आपका जो डिज़ायर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और अगर यहाँ पे 11th हाउस में आपका राहु है तो आप हमेशा जो है गलत, क्योंकि राहु आपके इल्यूजन्स देगा आपको, तो हमेशा आप गलत डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। और जो रिलेशनशिप में भी आप जो है बहुत सारी गलतियाँ करेंगे जब भी आपका 11th हाउस में राहु है, क्योंकि राहु का 5th एक्सपेक्ट, राहु का जो 7th एक्सपेक्ट है वो आपके जो है 5th हाउस पे पड़ेगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके 11th हाउस में अगर राहु है तो हमेशा आप जो अपनी रिलेशनशिप में गलतियां करेंगे। अगर आपका लव रिलेशनशिप भी है या फिर मैरिज लाइफ में भी है, क्योंकि आपका 9th एक्सपेक्ट भी यहाँ पे आपके मैरिज लाइफ पे पड़ेगा जब भी 11th हाउस में राहु होगा। तो राहु जब भी 11th हाउस में होता है तो आप जो है रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो। आप जो है अपने 20s में भी आप जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करोगे, लेकिन आपको आपके 30s में वो रियलाइजेशन होगी कि मैंने वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मैंने कॉन्फ्यूज़ किया, फिर मैंने जो गलतियाँ की मैंने वो क्यों की। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बाद में होता है। इसलिए यही कहा गया है कि आपको जो मैरिज जो है वो थोड़ी लेट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग 20s या 24 या फिर 25 में उतनी मैच्योरिटी नहीं आती है। 28 30s में जो आपको अब जो है वो मैच्योर हो जाती है और आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाती है कि कैसे आपको हैंडल करना है सिचुएशन को, कैसे आपको मैच्योरिटी से उस चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये बहुत जो अगर आपका राहु अगर 11th हाउस में है तो ये प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो अपनी मैरिज लाइफ में, या फिर अपने रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको चीज़ें को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, आपके इल्यूशंस को भी एम्पलीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको डिज़ायर्स भी जो है आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डिज़ायर सही है, और उस डिज़ायर को गेन करने के लिए भी आप यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हो जब भी आपका 12th हाउस को आपके 11th हाउस में जाए। फिर जितना मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को भी हैंडल करें, फिर मैच्योरिटी से आप जो है चीज़ों को समझेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगा आपके मैरिज लाइफ को स्टेबल करने के लिए जब भी आपका 11th हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। अब अगर आपका 12th हाउस में है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अपने घर को कोई नहीं जलाता है। तो जब भी 12th हाउस को आपके 12th हाउस में होगा तो आफ्टर मैरिज आपको यहाँ पे आपको चैरिटी करनी है, सेल्फलेस सर्विस करनी है, सोशल वर्क करना है। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की यहाँ पे मदद करेंगे उतना आपको जो है वो फ़ायदा होगा आपके मैरिज लाइफ में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप जो है वो आप चैरिटी करें। जितना आप यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस करेंगे, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे उतना आपको जो है फ़ायदा होगा आपके लाइफ में जब भी 12th हाउस का 12th हाउस में होगा। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन रखें। आप अब जितना स्पिरिचुअल कनेक्शन रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, मंत्र जप आप करेंगे और योगा मेडिटेशन ये सारी चीज़ें भी अगर आप करेंगे तो उतना आपका मन जो है यहाँ पे शांत रहेगा और आप उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे जब भी 12th हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि आप जो है वो बिना सोचे समझे आप जो है लोगों की मदद करें। जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की बिना सोचे समझे मदद करेंगे उतना आपको यहाँ पे गेन्स मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये था दोस्तों 12th हाउस को आपके नवमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।